Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to this course of mathematics grade 9 unit number 12. आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 का, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट को देखें. द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द थ्री एंगल्स बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल. जब हम किसी ट्राइंगल के थ्री एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, जिस तरह इसका ड्रॉ हुआ है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है और इस थर्ड एंगल का जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है, तो ये तीनों बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पर मीट हुए हैं. तो इस पॉइंट को कंकरेंसी पॉइंट कहते हैं और इस कंकरेंसी पॉइंट को हम इंसेंटर भी कहते हैं. या अगर हम किसी ट्राइंगल के थ्री जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करें, थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रॉ करें, तो इसकी कंकरेंसी पॉइंट को हम फिर सेंट्रॉइड कहते हैं. क्लियर है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर. रिव्यू एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंकरेंट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल. ये हमने तौर में पढ़ा है. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट, ये भी कंकरेंट होते हैं. मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट, ये भी कंकरेंट होते हैं. तो इसमें ऑप्शन डी आता है, ऑल ऑफ दीज. ओके. सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स इज इनसाइड ए ट्राइंगल, समटाइम्स coincides with a side of a triangle and sometimes falls outside of a triangle. इसमें से किसी भी, कभी वो साइड पे आता है, कभी इनसाइड आता है और कभी जो है आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल आता है. तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है कि फर्स्ट नंबर है द बेस. द बेस तो ट्राइंगल का साइड होता है. द मीडियन भी इनसाइड द ट्राइंगल आता है और एंगल बाइसेक्टर भी इनसाइड आता है, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर, एंगल को हम क्या करते हैं, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर. तो भी इनसाइड द ट्राइंगल आता है. अगर हम यहाँ पर एल्टीट्यूड को देखें तो एल्टीट्यूड जो है हम अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर को ड्रॉ ले ले. विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स इज इनसाइड ए ट्राइंगल, समटाइम्स कोइंसाइड्स विद ए साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एंड समटाइम्स फॉल्स आउटसाइड ऑफ ए ट्राइंगल. इसमें से जो है हम किसी ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं तो के इनसाइड पे आता है और कभी जो है वो ट्राइंगल के साइड पे आता है और कभी जो है वो ट्राइंगल के आउटसाइड आता है. तो बेस जो है वो ट्राइंगल का साइड होता है. मीडियंस वो भी इनसाइड आते हैं और द एंगल बाइसेक्टर्स वो भी इनसाइड आते हैं. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन बी को देखें, द एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड जो है वो जो है ट्राइंगल के साइड पर भी आता है, इनसाइड भी आता है. अगर हम एक एब्ट्यूस एंगल को ड्रॉ करें, लेट सपोज 90 से कोई एंगल हम 90 से अबो एक एंगल को हम ड्रॉ करें, तो जब वहाँ पर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, अपोजिट वर्टेक्स पे हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे तो वो ट्राइंगल से बाहर आएगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है. थर्ड नंबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल आर आल्सो कंकरेंट. तो इसमें क्या है, ये पहले भी हमने भी पढ़ा, इसमें कंकरेंट आता है. फोर्थ नंबर, in which triangle the perpendicular bisectors of the base passes through its vertex angle. इसमें अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल को हम ड्रॉ करें, जिसका अगर बेस पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करें तो वो अपोजिट वर्टेक्स से पास होगा. तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आता है. फिफ्थ नंबर, इन ट्राइंगल ABC medians AD BE and CF intersect at G. If CF is equal to 24, what is the length of FG? हम जो है FG का लेंथ फाइंड करेंगे. अगर हम एक ट्राइंगल ले ले ABC, उसमें मीडियंस AD BE एंड CF ये हम ले ले और उसको हम इंटरसेक्ट करें G पॉइंट के साथ, मतलब G क्या होगा, G इज़ द ट्राइसेक्शन ऑफ अ ट्राइंगल. लेट सपोज G इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस. अगर हम इसका रेशो ले ले, एक हम ले ले FG रेशो और GC हम एक रेशो ले ले, तो हमें पता है कि 1:2. इसका रेशो क्या होगा, 1:2. CF हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 24 है. अगर हम रेशो ले ले इसका FG और GC का हम रेशो ले ले तो वो क्या है, 1:2 है. तो इस और हम फाइंड करेंगे FG. अगर हम इसका सम फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशो 1:2 है, तो इससे क्या आएगा, 3 आएगा.
तो इफ़ जी हमारे पास आएगा 24 मल्टीप्लाई 1/3, तो जब 24 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, तो इसमें ऑप्शन जो है वो हमारे पास 8 आता है। 6 1 द एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle meet at a point which is equidistant from dash of the triangle. The vertices, the sides, midpoints of the sides, all of these. तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है, the angle bisectors of a triangle meet at a dash of the triangle. The vertices, the sides, midpoints of the sides, all of these. इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है, the sides. The angle bisectors of a triangle meet at a point which is equidistant from the sides of the triangle. इसमें ऑप्शन नंबर बी आता है। 7 नंबर in an equilateral triangle all of the perpendicular bisectors are congruent, concurrent, the angle bisector as well as parallel. इसमें ऑप्शन नंबर बी भी आता है, कंकरेंट भी होते हैं और द एंगल बाइसेक्टर एज वेल एज, ये इसमें ऑप्शन बी और सी दोनों आते हैं। अगर यहाँ पर एक ही जगह ये ऑप्शन एक ही जगह कंग्रुएंट की जगह हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज वेल एज और यहाँ पर लिखिए ऑल ऑफ दीज, तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ दीज आएगा। ओके, नाउ एट नंबर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम डैश ऑफ द ट्राइंगल। ये अभी हमने पढ़ा क्या, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये रिव्यू एक्सरसाइज था चैप्टर नंबर 12 का।